एक संत जी थे। संत क्या कहें, चलो संत ही कहते हैं। एक संत जी थे, वो चोरी करते थे और चोरी करके जितना सामान मिल जाए तो वो अन्य क्षेत्र बांटते थे। खूब भोजन भंडारा साधु संतों को कराते थे। अब उनकी कोई इनकम तो थी नहीं, तो चोरी करने जाते थे। तो एक सेठ और सेठानी थी, और वो साधु इतने ईमानदारी से चोरी करते थे, उतनी ही चोरी करते थे जितने की उन्हें कल जरूरत थी। पूरे गांव में वो चोरी करते थे किसी, और याद रखना गांव के लोग अपना सौभाग्य समझते थे। जिसके घर वो चोरी करने जाएं, लोग सौभाग्य समझते थे कि आज हमारे घर का अन्न साधु संतों के काम आएगा, भोजन बटेगा। तो एक सेठ और एक सेठानी थे, दोनों सो रहे थे। चोर साधु जी उनके घर पहुंच गए चोरी करने। तो चोरी क्या कर रहे थे, सेठ ने गले में, भाई सेठ पैसे वाला था, चैन पहन रखी थी, हाथ में अंगूठियां पहन रखी थी, कड़े बड़े पहन रखे थे। तो क्या हुआ, चोर ने सेठ जी की अंगूठियां उतारनी शुरू कर दी। अच्छा, सेठ जी जाग रहे थे। अब सेठ जी जबरदस्ती आंख बंद किए हैं और वो समझ रहे हैं कि साधु जी अंगूठी, तो उन्होंने एक हाथ इस तरफ था तो इस तरफ की अंगूठी उन्होंने उतार ली। फिर उन्होंने करवट लेके इस हाथ को भी इस तरफ कर दिया, जानकर कि इस हाथ की भी अंगूठियां उतार लें, ताकि ये सोना भी हमारा साधु संतों की भोजन में लग जाए। उतार दिया। तब तक क्या हुआ, सेठ जी की पत्नी ने भी काफी रानी वानी हार पहन रखे थे। तो साधु जी ने सोचा कि यदि इसके मिलेंगे तो फिर मैं बड़ा भंडारा करूंगा। तो वो महात्मा जी रानी की तरफ चले गए और रानी के जो आभूषण थे उनको उतारने का प्रयास किया। जब तक उतारने का प्रयास किया तो वो सेठानी जाग गई, और जागी तो चिल्लाई, चोर चोर, बाबा जी भागे। और जब चिल्लाई तो सेठ जी ने डांटा, पागल हो गई है, दिमाग खराब हो गया है, उतरवा नहीं सकती अपने सोने चांदी। अरे चोर था, चोर। सेठ जी चोर नहीं है। सेठ जी बोले वो चोर नहीं था, वो तुम्हारे जो सोना चांदी तुमने जबरदस्ती वजन लाद रखा है, इससे तुम्हें पुण्य तो मिलना नहीं है। और वो चोरी करके ले जाते, बढ़िया बेच भांज के बढ़िया संतों को बढ़िया भंडारा कराते, तो तुम्हें इसके कई गुना ज्यादा फल मिल जाता। जो तुमने पहन रखा है तो वजन है बस, पर ये सेवा में लगता तो पुण्य मिलता। सेठ जी ने कहा जबरदस्ती तुमने चिल्ला दिया, अब तुम्हारा धन अब शुद्ध होने वाला नहीं, पहनी रहो। ये तो भार ही है केवल। ये क्या है, केवल भार है, और क्या है ये, इसका क्या उपयोग है। गले का भार, गले में भार और बढ़ा है। अरे पुण्य करो तो कुछ पुण्य मिलेगा। ऐसा संत जी भंडारा करते थे और लोग उनका इंतजार करते थे। ये भी एक भाव है। कहने का तात्पर्य यह है कि वस्तुओं से हर प्रकार की आसक्ति मिटाकर मन को भगवान के चरणों में लगाना है, और अपने धन का देखिए सुरक्षा करना ठीक बात है। आप सोना चांदी की सुरक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, पैसा कमाइए, बहुत कमाइए, पर आसक्ति जो है उस वस्तु के प्रति आसक्ति ना रखिए। हाँ, बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय जय श्री राधे। तो भगवान श्री कृष्ण सत्राजित जी से मांगे, उन्होंने नहीं दिया। सत्राजित के भाई प्रसेन ने वो मणि पहनी, जंगल चले गए। आज भगवान को झूठा कलंक लगा दिया सत्राजित ने कि कृष्ण ने ही हमसे मणि मांगी थी, हमने नहीं दी। लगता है हमारे भाई को मारकर मणि चुरा ली। मणि चुरा ली, भगवान को झूठा कलंक लगा दिया। अच्छा, भगवान को कलंक क्यों लगा? इसलिए कलंक लगा भगवान को क्योंकि गणेश चतुर्थी की चंद्रमा का भगवान ने दर्शन कर लिया था। जो आपन चाहे कल्याणा, सुजसु सुमति शुभ गति सुख नाना। सो पर नार लीलार गोसाई, तजऊ चौथ के चंद्र की नाई।
जो स्त्री अपना कल्याण चाहती है वो पर पुरुष को ना देखे, और जो पुरुष अपना कल्याण चाहता है वो पर नारी को ना देखे। देखना ही गुनाह है। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि हमें मर्यादित रहना चाहिए, स्त्री पुरुष का चिंतन कदापि नहीं करना चाहिए। शास्त्र तो ये कहते हैं कि सपने में भी पर नारी का चिंतन नहीं होना चाहिए, सपने में भी पराई स्त्री का टच नहीं होना चाहिए, सपने में भी पर पुरुष का स्पर्श नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये चीजें शास्त्र के विरुद्ध हैं, और जो विरुद्ध है वो गलत ही है। शास्त्र जो बात जो आज्ञा दें शास्त्र उसका तो पालन करो, शास्त्र जो आज्ञा ना दें उनका पालन ना करो। शास्त्र की आज्ञा मानना ही धर्म है और शास्त्र की आज्ञा ना मानना ही अधर्म है। पर नारी पैनी छुरी तीन तरफ से खाए, धन हरे यौवन हरे और घोर नरक ले जाए। पर नारी से बच के रहना, पर पुरुष से बच के रहना। जो इन दोनों से बच गया, नारी पुरुष से बच गई, पुरुष नारी से बच गया, वो सीधे भगवान के घर पहुंचेगा, निश्चित है उसकी सदगति होगी। इसलिए अपने चरित्र को, अपने कैरेक्टर को संभाल के रखिएगा। आज हमारे समाज में, हमारे देश में, हम भारत, देखिए हम अपने भारत की बात करें, हम अमेरिका, लंदन, जापान, पेरिस की बात ना करें। क्यों बात ना करें? क्योंकि वहां का कल्चर अलग है, हमारा अलग है। वहां का खान पान अलग है, हमारा अलग है। वहां का रहन सहन अलग है, हमारा अलग है। वहां सुअर का मांस खाते हैं, हमारे यहाँ तो 56 भोग खाते हैं। तो जहाँ का खान पान ही शुद्ध नहीं है, वहाँ के विचार शुद्ध कैसे हो सकते हैं? विदेशों के विचार शुद्ध नहीं हो सकते, क्योंकि खान पान शुद्ध नहीं होता। विचार केवल भारत के शुद्ध हो सकते हैं, क्योंकि खान पान यहाँ का शुद्ध है। आज खान पान बिगड़ गया है, इसलिए थोड़ी सी विकृतियां आ गई हैं। हमारे भारत में चरित्रवान लोग होते हैं, और ऐसे चरित्रवान केवल भारत में ही पाए जाते हैं, अन्यत्र किसी भी क्षेत्र में, दुनिया के किसी भी कोने में नहीं पाए जाते। इसलिए हमें चरित्रवान बनना होगा। हम आपसे निवेदन कर रहे हैं कि आप अपनी बेटियों को, आप अपने बेटों को ज्यादा से ज्यादा चरित्र की शिक्षा दीजिएगा, चरित्रवान बनाइएगा। चरित्र बिगाड़ कर भी बहुत सारे पैसे कमा लिए, बहुत नाम कर लिया, उस नाम का, उस पैसे का कोई अर्थ नहीं है। इसलिए चरित्रवान बनो। ये चरित्रवानों की धरती है, यहाँ बड़े बड़े साधु संत रहते हैं। चरित्रवान हमको इसलिए बनना चाहिए क्योंकि ये चरित्रवानों का राम चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। ये चरित्रवानों का देश है। राम जैसे चरित्र हमारे आदर्श हैं, इसलिए हम सभी को चरित्र का पालन करना चाहिए। चरित्र कैसे बिगड़ता है? चरित्र बिगड़ता है देखने से, चरित्र बिगड़ता है सुनने से। इसलिए गंदी बातें, गलत चीज ना सुनो ना देखो। देखोगे तो चरित्र बिगड़ जाएगा। आजकल बच्चे एक दूसरे को देखते रहते हैं। हमारे शास्त्रों में देखना बुरा नहीं है, ताकना बुरा है। सुनो क्या लिखा है, देखो भालो तको मत, खाओ पियो छको मत, चलो फिरो थको मत। देखना बुरा नहीं है, ताकना बुरा है। और आजकल के बच्चे देखते नहीं है, इनके मोबाइल में रिंगटोन सेट होती है, ताकते रहते तुझको सांझ सवेरे। आजकल के बच्चों ने हीरो हीरोइन को अपना गुरु बना लिया है, और ये हीरो हीरोइन सिखाते हैं ये देखना। देखो, गुरुजन सिखाते हैं देखना, और हीरो हीरोइन सिखाते हैं ताकना। वो देखो गाना आया ना, ताकते रहते तुझको सांझ सवेरे, हाँ या ना? तो आपके बच्चों को हम तो अच्छी बात सिखा रहे हैं, पर अच्छी बात तो वो कम सीखते हैं, हीरो हीरोइन की गंदी बातें ज्यादा सीख लेते हैं। तो वो देखते कम है, ताकते ज्यादा है। और जब ताकते हैं तो चरित्र बिगड़ जाता है। चरित्र बिगड़ता है नेत्रों से, दृष्टि से।
देखेगा तो चरित्र बिगड़ेगा, देखेगा ही नहीं तो चरित्र क्या बिगड़ेगा। इसलिए आंखों पर कंट्रोल करना चाहिए, कानों पर कंट्रोल करना चाहिए और जिह्वा पर कंट्रोल करना चाहिए। जिसने अपनी जिह्वा पर अरे गलत शब्द कह दिया था द्रौपदी ने तो महाभारत खड़ा हो गया। अंधों के अंधे होते हैं, जिह्वा फिसलेगी तो महाभारत होगा, आंख फिसलेगी तो चरित्र बिगड़ेगा। हाँ, आंख फिसलेगी तो चरित्र बिगड़ेगा और जिह्वा फिसलेगी तो महाभारत होगा। रावण की आंख फिसल गई तो रावण का समूल नष्ट हो गया, सर्वनाश हो गया। रावण की आंख ही तो फिसली थी, किसे देखकर? रावण के पहले कान फिसले, रावण के कानों से सूर्पनखा ने बताया कि सीता बहुत सुंदर है। जब कान से रावण ने सीता की सुंदरता सुनी तो फिर देखने गया, आंखों से देखकर कंफर्म किया वास्तविक में सुंदर है। देखो, कान से सूर्पनखा ने सुनाया कि सीता सुंदर है, फिर जब सुना तो देखा और देखा तो फिर चोरी करने का प्लान बनाया और जब चोरी करी सीता माता को चुराया। देखो, जब रावण की आंख बिगड़ी तो रावण ने सीता को चुराया और सीता को चुराया तो रावण का सर्वनाश हो गया, समूल नष्ट हो गया रावण। कहने का अर्थ यह है, द्रौपदी की जिह्वा बिगड़ी तो महाभारत खड़ा हो गया और रावण के नेत्र बिगड़े तो देखो समाप्त हो गया वो रावण। कहने का अर्थ यह है, इन दोनों को जिसने संभाल लिया वो भगवान तक निश्चित पहुंचेगा। जिह्वा को और नेत्रों को, बस दो चीज संभालना है आपको। ये आंख ना फिसल जाए आपकी, ये जिह्वा ना फिसल जाए, कुछ भी ना बोल दो, कुछ भी ना देख लो। आपके बच्चे कुछ भी देखते रहते हैं, इसलिए उनको रोको, बेटा क्या देखना है क्या नहीं देखना ये विचार होना चाहिए। विचारमय जीवन हो, कुछ भी मत देख लो। मैया समझ रही हो ना? आजकल के बच्चे कुछ भी देख लेते हैं, इसलिए फिर उनका चरित्र बिगड़ जाता है। और चरित्र बिगड़ा तो ना घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे। आप लोग भी अपने बच्चों पर ध्यान दिया करो। पढ़ने के लिए आप लोग बड़े बड़े कॉलेज, बड़े बड़े स्कूल भेजते हैं, अच्छी बात है, पढ़ाना लिखाना अच्छी बात है, पर बच्चों पर थोड़ी सी दृष्टि बनाए रखो। आपकी बेटी क्या कर रही है, बेटा क्या कर रहा है, किससे उठना बैठना है, किससे मिलना जुलना है, क्या खाना पीना है, बेटी क्या खा रही है, किससे बात कर रही है। आजकल के बच्चे मोबाइल पर चिपके रहते हैं, जरा पूछा करो बेटा इतनी बात किससे कर रहे हो। आजकल के माँ बाप ने हिसाब लेना, याद रखना, जो मालिक हिसाब लेना छोड़ देगा उसकी लुटिया डूबनी ही डूबनी है। हिसाब तो लेना ही पड़ता है भैया। आपने नौकर चाकर रखे हैं, उनसे हिसाब लेना पड़ता, हिसाब नहीं लोगे सत्यानाश हो जाएगा। आप भी अपने बेटा बेटी से हिसाब लो, ये इतना बात किससे कर रहे हो, दिन भर क्यों किससे बात कर रहे हो तुम, 2-2 घंटे किससे बात चल रही है तुम्हारी, हिसाब लो, बात कराओ, दिखाओ नंबर, हम बात करें एक बार किससे बात कर रहे हो। आपके बच्चे कहते हैं हम फ्रेंड से बात कर रहे हैं, दोस्त से बात कर रहे हैं। अरे भाई एक बार कंफर्म भी तो करो, दोस्त से ही कर रहा है कि कुछ और चल रहा है। बाद में फिर रोने से फायदा नहीं होगा। घाव छोटा होता है ना तो इलाज हो जाता है, और बढ़ जाए तो फिर सीधा ऑपरेशन ही होता है। तो ऑपरेशन की नौबत ना आए, छोटे में ही सब ध्यान दे दो बच्चों पे, ताकि उनके चरित्र ना बिगड़े, उनका जीवन ना बिगड़े। ये माँ बाप की परम जिम्मेदारी है। माँ बाप को देखना चाहिए कि बच्चे क्या कर रहे हैं, किस दिशा में जा रहे हैं। आप ध्यान नहीं दोगी या दोगे तो कल को बच्चे बिगड़ जाएंगे, भटक जाएंगे, फिर माथा पीट के रोते रहना, कोई फायदा नहीं। इसलिए ध्यान से जरा। आजकल के बच्चों को ना प्यार हो जाता है, शादी वादी कर लेते हैं, लव मैरिज कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, भगा के ले जाते हैं। कितना चल रहा है, लड़की भाग गई, रोज सुनने को मिलता, फलाने की लड़की भाग गई, फलाने के लड़के ने भगा लिया। लो ये चल रहा, भागम भाग चल रही है। ये कौन लोग भाग रहे हैं? जिनके संस्कार मजबूत नहीं, माँ बाप ने संस्कार दिए नहीं। और आपने अपने बच्चों से कहा होता कि बेटा कथा सुना करो,
कथा सुनते तो ये बातें सुनते, सीखते, समझते, जब समझते तो भागने की नौबत न खड़ी होती। अब आपने कभी कथा सुनवाई नहीं बच्चों को, संस्कार दिया नहीं बच्चों को, तो फिर बच्चे तो फिर मनमानी चलेंगे। इसलिए आप सभी माता पिता से हाथ जोड़ के विनती है, आप अपने बच्चों को योग्य बनाना चाहते हैं तो आप कुछ मत करो, आप उन्हें केवल कथा सुनवाना शुरू कर दो, आध्यात्म से जोड़ दो, अपने आप आपके बच्चे योग्य हो जाएंगे, लायक बन जाएंगे। इसलिए जरूरी है। आजकल के बच्चे भाग जाते हैं, एक बार भी नहीं सोचते कि हमारी माँ पर क्या गुजरेगी, हमारे पिता पर क्या गुजरेगी। लोग ताने मारते हैं, बेटी भाग गई, बेटा भाग गया। एक लड़की बहुत समझदार थी, एक लड़की बहुत समझदार थी। उससे एक लड़के ने कहा मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। तो लड़की ने बड़ा प्यारा जवाब दिया। उसने उस लड़के से कहा हमसे क्यों प्यार करते हो, हम तो अभी साल भर पहले आपको मिले, आपकी माँ तो 25 साल से आपके साथ है, आपकी वो माँ जिसने आपका मलमूत्र भी साफ किया है, आपको अपनी माँ से प्यार तो हुआ नहीं, हमसे क्या प्यार करेंगे। हाँ, आप अपनी माँ के सगे तो बने नहीं, हमारे क्या सगे बन जाएंगे। ये बात हर लड़की को समझना चाहिए। जो लड़का अपनी माँ का सगा ना हो सका वो तुम्हारा कितने दिन सगा रहेगा। इसलिए ये प्यार व्यार के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। अपना जीवन बिगाड़ो मत। माता पिता भगवान तुल्य होते हैं, माँ को रुलाओ मत। जब बच्चे शादी कर लेते हैं मनमाने ढंग से, माँ बाप को ताने सुनने को मिलते हैं। लोग ताने मारते हैं, देखो फलाने की बेटी भाग गई, फलाने का बेटा भाग गया। इसी कारण फिर गर्भ हत्या होती है, भ्रूण हत्या होती है। जब लड़कियां भाग जाती हैं तो गर्भवती महिलाएं अपने पेट की तरफ देखती हैं, सोचती हैं कहीं मेरे पेट में बेटी तो नहीं है, कल को ये बेटी भी भाग गई तो मेरा नाम खराब हो जाएगा। इसलिए फिर वो सोचती है कि ऐसी बेटी से अच्छा है कि बेटी ही ना हो। तो आज जो बेटियां भाग रही हैं लड़कों के संग, इन बेटियों के भागने के निर्णय से गर्भ हत्या बढ़ रही है, भ्रूण हत्या बढ़ रही है। लोग डर रहे हैं बेटी पैदा करने से। एक तो समाज में बेटी सुरक्षित नहीं है, दूसरा बेटियां ये गलत निर्णय लें तो फिर लोग डर जाते हैं, हर माँ बाप डर जाते हैं। इसलिए आप ऐसा निर्णय ना लो जिससे समाज में ऐसा डर उत्पन्न हो और लोग भ्रूण हत्या करने पर मजबूर हों। ये हत्या का पाप कहीं आपके माथे ना चला जाए, इसलिए चरित्रवान बनो। माँ बाप का नाम एकदम गर्व से ऊंचा हो, शर्म से ना झुक जाए माँ बाप। इसलिए माँ बाप का कभी दिल नहीं दुखाना चाहिए। शादी विवाह करो पर वहीं जहां पर माँ बाप की राजी मर्जी हो। पिता का साया यदि चला गया तो फिर माता पिता फिर नहीं मिलेंगे। संसार में हर वस्तु दोबारा मिल सकती है, कुछ भी मिल सकता है, पद प्रतिष्ठा दोबारा मिल सकती है, संसार के लौकिक सुख भी दोबारा मिल सकते हैं, पर माता पिता दोबारा नहीं। माता की ममता, पिता का सहारा, जीवन में प्राणी तुझको मिले ना दोबारा। ये लाइन अपने बच्चों को जरूर सुनवाइएगा। बच्चों को ये लाइन जरूर सुनवाइएगा। माता की ममता, पिता का सहारा, जीवन में प्राणी तुझको मिले ना दोबारा। योगी तू तो पी ले इनके। यदि बेटा सन्यासी है, आद्य शंकराचार्य जी जब सन्यास लेने लगे तो उनकी मां रोने लगी, बेटा मैं तेरे बिना कैसे रहूंगी।
तब आद्य शंकराचार्य जी ने कहा, माँ जब तू मुझे बुलाएगी तेरा बेटा खड़ा हो जाएगा। भले वो शंकराचार्य थे, भले वो सन्यासी थे, पर वो सन्यासी भी माँ की कीमत चुका ना सका। वो सन्यासी भी माँ के कदमों में पड़ा है। जो दुनिया को अपने ज्ञान से जीत लेता है वो माँ के चरणों की धूल के बराबर भी नहीं। और आज कुछ बेटे कहते हैं, कल हमसे एक मैया कह रही थी कि बेटे ने कहा कि बताओ तुम्हारा हिसाब कितना हुआ। वो हमारा दूध पिया है तो बोल रहा था तुम्हारे दूध की कीमत चुकानी है। कल ही मैया जो यहां रहती है ना, जो यहां एक माँ रहती हैं, वो माँ ने हमसे कहा कि बेटे ने कहा कि हिसाब बताओ क्या हुआ। वो बेटा क्या किसी का बेटा भी, कोई भी बेटा भी क्या माँ का हिसाब चुका सकता है? माँ का ऋण चुका सकता है? नहीं ना। इसलिए बच्चों को चाहिए कि वो कभी भी अपने माँ का दिल ना दुखाएं, माँ के भावनाओं के साथ खिलवाड़ ना करें। आजकल के बच्चे अपने, अच्छा ये बताओ, बेटा किसी लड़की के साथ भाग गया तो उसने अपनी माँ को और अपने पिता को धोखा दिया कि नहीं? मुझे ये बताओ, दिया कि नहीं? अब बताओ, ऐसे धोखेबाज को क्या भगवान माफ करेंगे? माँ तो माफ कर भी देगी क्योंकि बेटा है, बाप तो माफ कर भी देगा, पर याद रखना भगवान तुम्हें माफ नहीं करने वाले। ये धोखेबाज लोगों से सावधान, जो अपनी माँ को धोखा दे सकते हैं, जिस पेट से जन्म लिए हैं उस जननी को धोखा दे सकते हैं, ये समाज में कभी भी किसी को भी धोखा दे सकते हैं। ऐसे बच्चे भगवान किसी को ना दें जो अपने माँ बाप का दिल दुखाते हों। किसी लड़की के लिए अपने माँ बाप को छोड़ देते हो, ऐसे बच्चे भगवान किसी को ना दें। चाहिए क्या समाज में ऐसे बच्चे? और ये तब संभव है जब आप अपने बच्चों को कथाओं से जोड़ेंगे, संस्कारों से जोड़ेंगे, तब ही ये बातें संभव हैं, नहीं तो संभव नहीं है। आज समाज में बुराई का प्रचार ज्यादा है, अच्छाई सच्चाई का प्रचार कम है। कथा सुनने वाले लोग कम हैं, टीवी सीरियल। परंतु जब हमारी संस्कृति पर, एक तो हम सभी लोग उनकी पिक्चर देखते हैं तो उनको हिट करते हैं, हम लोगों ने ही उन्हें हिट किया और वो हमारे ही देवी देवताओं, धर्म और संस्कारों पर आघात कर रहे हैं। ये तो अच्छा नहीं है। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि इन हीरो हीरोइन के साथ तुम जाके जो सेल्फी लेते हो ना, सेल्फी मत लिया करो, बल्कि इनसे कहा करो कि साहब बहुत पैसा कमा लिया, अब कुछ हॉस्पिटल बनवाओ निःशुल्क जरूरतमंदों के लिए, कुछ खुलवाओ अन्य क्षेत्र ताकि तुम भी पुण्य के भागीदार बनो। कहो इनसे, हिसाब लो जरा इनसे। आपका पैसा आपने दिया, देखो आप हमें पैसा देते हैं, आप हमें दान करते हैं ना, आप हमें जो भी पैसा देते हैं उस पैसे से हम क्या करते हैं आकर देख लेना। यहाँ रोज अन्न क्षेत्र चलता है, दवा क्षेत्र चलता है, बंदरों की सेवा चलती है, गायों की सेवा चलती है, और एक हॉस्पिटल निर्माण होने का कार्यक्रम चल रहा है। अभी होगा नहीं, हुआ नहीं है, पर दवाई अभी से चल रही है। माँओं की सेवा का कार्य चल रहा है, यहाँ माएँ रहती हैं, उन सब की सेवाएं होती हैं और माएँ बड़े प्रसन्न चित्त से यहाँ रहती हैं। यही है हमारा धर्म, एक ही संकल्प, एक ही नारा, सेवा ही है धर्म हमारा। इसलिए इनसे कहो ये भी सेवा करें, केवल पिक्चर बना करके समाज को बरगलाएं नहीं, गलत राह ना दिखाएं। तुम भी कुछ करो। हर पैसे वाले से बोलिएगा, अरे सरकारी हॉस्पिटल जो है सो है, अच्छी बात है, पर जो पैसे वाले लोग हैं इनको भी एक हॉस्पिटल बनाना चाहिए कि नहीं? हाँ या ना?
इनके लिए भी, इनको भी एक विद्यालय स्कूल बनाना चाहिए कि नहीं, जहां अच्छे से अच्छा टीचर हो और गरीब बच्चों को पढ़ाया जाए, ताकि हमारा भारत शिक्षित भारत बने। आज शिक्षा की कमी है, सरकारी स्कूलों में बढ़िया से पढ़ाई नहीं होती, लोग प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं। सरकारी स्कूलों को भी बढ़िया बनवाना चाहिए सरकार को, स्कूलों की तरफ ध्यान नहीं है सरकार का। अरे अच्छी पढ़ाई सरकारी स्कूल में होती तो लोग प्राइवेट स्कूलों में क्यों पढ़ाते बच्चों को? नहीं होती इसलिए तो पढ़ाते हैं। प्राइवेट स्कूल में जो टीचर पढ़ाते हैं ना, वो 5,000 रुपए महीना या 10,000 रुपए महीना में पढ़ाते हैं, और सरकारी स्कूल में जो टीचर होते हैं उनकी 50,000 रुपए, 80,000 रुपए, 1,00,000 रुपए महीना सैलरी होती है। पर फिर भी आदमी प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ाना चाहता बच्चों को। ये भारत की मानसिकता बोल रहा हूं। कोई भी माँ बाप सरकारी स्कूल में पढ़ाना नहीं चाहते। जरा सरकार से पूछो कि सरकार आपने क्यों सरकारी स्कूलों को ऐसा बनाया है? एक तो पैसा दे रहे हैं लाख रुपए, और फिर भी कोई माँ बाप अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में क्यों नहीं पढ़ाता? या तो सरकारी स्कूलों को इतना बढ़िया किया जाए कि सबके बच्चे एक साथ बैठकर पढ़ें, गरीब हो अमीर हो, बढ़िया पढ़ाई हो। मजबूरी में आदमी सरकारी स्कूल में पढ़ाता है बच्चों को। सरकारी स्कूलों पर ध्यान नहीं है सरकार का, ध्यान देना चाहिए। इसलिए हम बोलते हैं हर पैसे वाले को कि फ्री में निःशुल्क एक स्कूल तुम बनवाओ, यही तो तुम्हारा पुण्य है। ये दास अनिरुद्ध आपको वचन देता है कि केवल हॉस्पिटल ही नहीं, हम बहुत जल्दी एक स्कूल भी बनाएंगे, विद्यालय बनाएंगे, जहां सब बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्राप्त होगी। बहुत जल्दी होगा। जब ये नहीं करेंगे तो फिर हमें करना पड़ेगा। हम तो कहते हैं कि आप करो, आप करोगे तो हम क्यों करेंगे? हम तो जो कर रहे हैं वही ठीक है, पर जब तुम नहीं करोगे तो हमें वो सब कुछ करना पड़ेगा जो तुम नहीं कर रहे हो। करना चाहिए अच्छे काम, सबको करना चाहिए, ताकि समाज में जागरूकता आए, शिक्षा बढ़ेगी, तब हमारा भारत शिक्षित होगा। जरूरत है शिक्षा की। सरकारी स्कूलों को ही इतना बढ़िया किया जाए कि कोई प्राइवेट में पढ़ाए ही ना। क्या कमी है, कहां कमी है? स्वीकार करो और सुधार करो। जब स्वीकार करके सुधार करेंगे तो अपने आप हमारा भारत सबसे आगे होगा। बहुत कमियां हैं भाई मैया जी, मेरे भारत में बहुत सारी कमियां हैं। अभी कमियां क्या है? आपने देखा होगा हमारे शहरों में पहले रोड बनती है और रोड बनी 1 महीना बाद फिर खोद देते हैं। क्यों खोद देते? बोले लाइन डालना, सीवर की लाइन डालना भूल गए। इनको अक्ल नहीं थी तो इनको काम पे क्यों रखा है? काम पे क्यों रहा? जब सीवर की लाइन डालना इनको याद नहीं थी पहले, अब दूसरी इनके कहां से पैसा आएगा? 100 करोड़ रुपया पहले निकला, थोड़ा मोड़ा नहीं निकलता। 100 करोड़ रुपया निकला तो उससे रोड बनी, 1 महीना बाद खोद दी, 100 करोड़ रुपया गए, अब फिर 100 करोड़ रुपया निकलेगा तो फिर रोड बनेगी वो सीवर लाइन। अब ऐसे ऐसे मूर्ख भारत में ही पाए जा सकते हैं ना। इसलिए तो भारत में पैसों की कमी नहीं है, यहाँ भ्रष्टाचार इतना है कि जब तक एक नेता 4 बार सड़क ना बनवाए तब तक उसको मिलेगा कहां से? 4 बार सड़क बनवाता है, 4 बार बनाता है फिर तोड़ता है, बनाता है फिर तोड़ता है, बनाता फिर तोड़ता है। क्यों तोड़ता है? क्योंकि उसका पैसा इसी से बनना है, और सरकार को पता नहीं है क्या सब चीजें पता है। कैसे भारत तरक्की करेगा जब एक ही जगह सारा पैसा लग जाएगा? तो उत्थान कैसे होगा? निगरानी रखनी चाहिए सब पर, सरकार को कंट्रोल करना चाहिए सब चीजों पर, और एक बार जो बन जाए सो बन जाए। बस पहले ही ध्यान दो कि तुमने कौन सा तार डाला है, कौन सी लाइन डाली है, कौन सी नहीं डाली, पहले ही काम करके चलो ताकि दोबारा तोड़ा फोड़ी ना करना पड़े। आप लोगों ने देखा कि नहीं, हर शहर में खुदाई चल रही है, सब खुदा पड़ा है। अभी बना था 6 महीने पहले सड़क बनी थी और 6 महीने बाद खोद दी। कहां से आएगा इतना पैसा? ये भारत का दुर्भाग्य है।
हर जगह भ्रष्टाचार घुसा पड़ा है, सबको पता है, बड़े से बड़े नेता मंत्री संतरी सबको पता है, पर कौन करे। भारत को कोई अपनी मां मानता ही नहीं। अरे भारत को अपनी मां मानता होता तो मां के साथ ऐसा अत्याचार ना करते लोग। ये अत्याचार ही तो कर रहे हैं मां के साथ। हर शहर पर ये, हर शहर छोटे बड़े शहर का हाल है। अब किसको कहने जाएं हम कहते हैं, अब ये सुने समझें तो काम बने, पर हम तो कह ही सकते हैं ना, हमारे अधीन तो कोई पावर नहीं है, इसलिए हम तो केवल भगवान के अधीन हैं। हम तो केवल अपना दर्द, हमारे देश में क्या दर्द है, हम तो वो दर्द बयां कर सकते हैं, बाकी भगवान ही उसे ठीक करेंगे। हमें तो अपने बिहारी जी पर विश्वास है। को जब कलंक लगाया झूठा, भगवान गए, प्रसेन मरे पड़े थे, जंगल गए, जाम्बवंत जी से युद्ध हुआ। जाम्बवंत जी को युद्ध में भगवान ने संतुष्ट किया और जाम्बवती से विवाह किया। दूसरा विवाह भगवान का जाम्बवती से, तीसरा विवाह भगवान का सत्यभामा से, चौथा विवाह भगवान का कालिंदी, पांचवा मित्रविंदा, छठवां विवाह भगवान का सत्या के साथ, सातवां भद्रा के साथ, आठवां लक्ष्मणा के साथ। भामासुर नाम के दैत्य ने 16,100 कन्याओं को बंदी बना रखा था। भगवान ने उसके बंधन से कन्याओं को मुक्त किया और उन तमाम समस्त कन्याओं से विवाह किया। टोटल विवाह हो गए 16,108। भामासुर के यहाँ बंधन में 16,100 कन्याएं थीं, 8 विवाह पहले, 16,108। भगवान कृष्ण रुक्मणी की वार्ता हुई। वाणासुर का भगवान ने उद्धार करके अनिरुद्ध का विवाह उषा से कराया। चित्रलेखा सहयोगी बनी है। राजा नृग पर कृपा की भगवान ने, उनका उद्धार किया। पांडरक पर उद्धार, भगवान ने पांडरक पर कृपा की। पांडरक नकली भगवान थे, अपने आप को नकली भगवान कहता, मैं भगवान हूं। अच्छा याद रखना, जो नकली सोना होता है ना, वही ज्यादा चमकता है। असली सोना में ज्यादा चमक नहीं होती, सादगी होती। जिसके जीवन में सादगी हो, जिसके विचारों में सादगी हो, वही असली होता है। जो अपने आप को ही भगवान कहने लग जाए। कुछ गुरु ऐसे होते हैं जो मनमुखी होते हैं। एक होता है गुरुमुख, एक होता है मनमुखी। एक गुरुमुखी, एक मनमुखी। तो जो व्यक्ति मनमुखी होता है वो अपने आप को भगवान समझ लेता है। कुछ गुरु अपने आप को भगवान मान लेते हैं। और याद रखना, जिस दिन अपने आप को भगवान मान लोगे, उस दिन ही सर्वनाश की घड़ियां, उल्टी गिनतियां चालू हो जाएंगी। हम भगवान के चरणों के दास हैं, चरणों की धूल हैं, हम भगवान कैसे बन सकते हैं। गोस्वामी तुलसी जैसे लोग ही भक्त बने रहे, कबीरदास जैसे लोग भक्त ही बने रहे। जब ये अपने आप को भगवान नहीं कह पाए, तो हम अपने आप को भगवान कहें तो हम जैसा मूर्ख कौन होगा। इसलिए जो व्यक्ति, जो गुरु अपने आप को भगवान साबित करे, ऐसे गुरु से भी बच के रहना। आप लोग अच्छे गुरुओं की खोज करते हैं, अच्छे गुरु मिलते नहीं हैं। अच्छे गुरु कौन? मैं हर बार इसलिए कहता हूं ताकि आपको याद बनी रहे, स्मृति बनी रहे। जिस गुरु के माथे पर तिलक ना हो, उसे आप अच्छा और सच्चा गुरु नहीं कह सकते। गुरु कौन? जिसके माथे पर तिलक हो, जिसके गले पर तुलसी की या रुद्राक्ष की माला हो, जिसके मुख पर भगवान का नाम हो, राम का नाम हो, कृष्ण का नाम हो, नारायण का नाम हो, भगवान शिव का नाम हो। अब गुरु, आजकल बहुत सारे ऐसे गुरु हैं जो कभी तिलक नहीं लगाए।
जिनके बाप ने भी तिलक नहीं लगाए, वो भी तिलक नहीं लगाए और अपने आप को गुरु घंटा लमाने बैठे, हम गुरु हैं। इनसे पूछो कि तुम गुरु हो तो तिलक क्यों नहीं लगाते हो? वो कहेंगे हम तिलक नहीं लगाते, हम बड़े गुरु हैं। वो कहेंगे हम ज्ञानी हैं, ज्ञान को तिलक की जरूरत नहीं पड़ती। तो एक बात बताओ, अब एक पतिव्रता स्त्री ये कहे कि मैं पतिव्रता तो हूं पर मांग नहीं भरूंगी, बताओ। एक स्त्री ये कहे कि मैं पतिव्रता तो हूं पर मांग नहीं भरूंगी अपनी मांग, तो बिना मांग के कोई स्त्री पतिव्रता कहलाएगी क्या? आप तो पढ़े लिखे हैं, जवाब दीजिए। बिना मांग भरे, बिना मंगलसूत्र पहने कोई नारी पतिव्रता कैसे कहलाएगी? पहनना ही चाहिए, क्योंकि ये मर्यादाएं हैं। हां, जरूरी है। बिना मांग भरे कोई स्त्री पतिव्रता नहीं कहलाती, उसी प्रकार बिना तिलक लगाए कोई गुरु नहीं कहलाता। बिना तिलक लगाए आप गुरु नहीं बन सकते। गुरु का अर्थ होता है कि आप किस परंपरा से हैं। तिलक लगाओ, आप रामानुजाचार्य हम ये दास अनिरुद्ध रामानुजाचार्य परंपरा से, हमारी परंपरा को श्री परंपरा कहते हैं। ये परंपरा कोई आज की नहीं है, जब से सृष्टि बनी है तब से ये परंपरा चल रही है। रामानुजाचार्य परंपरा को श्री परंपरा कहते हैं। और ये परंपरा कितनी पुरानी है मैं आपको बताऊं, भगवान श्री राम भी इस परंपरा को फॉलो करते हैं। भगवान राम भी इस परंपरा में ही आए हैं। भगवान, याद रखना, भगवान राम की जो मां है कौशल्या मैया, ये किनकी पूजा करती हैं? कौशल्या मैया किनकी पूजा करती हैं? नारायण की पूजा करती हैं। मां यशोदा किनकी पूजा करती हैं? हे नारायण हमारे छोरा की रक्षा करियो। हां, यशोदा नारायण की पूजा करती हैं, मां कौशल्या और दशरथ जी नारायण की पूजा करती हैं। जिस परंपरा में भगवान का जन्म हुआ है ये वही परंपरा है, श्री परंपरा जिसे कहते हैं। हां, श्री परंपरा कहते हैं। श्री कलयुग में श्री रामानुजाचार्य भगवान आए, लक्ष्मण जी ही रामानुजाचार्य बन के आए, फिर उनका नाम, इस परंपरा को श्री परंपरा के साथ रामानुजाचार्य परंपरा कहने लग गए। इस परंपरा में हम लोग वही मंत्र देते हैं जो मंत्र स्वयं भगवान राम ने जपा था अपने गुरु जी से पाकर। दशरथ जी भी यही मंत्र जपते थे जो हम जपते हैं। फिर वो परंपरागत चला आया वही। युग तो बदल गए पर मंत्र नहीं बदले, लोग बदल गए। भाई मैंने आपको मंत्र दे दिया, आपने आगे पहुंचाया, आपने आगे, तो हम तो चलते गए, निकलते गए, पर वो मंत्र ज्यों का त्यों बना रहा है, वह मंत्र सबका कल्याण करता रहा। तो परंपरा इसे बोलते हैं जो अनादि होती है, ये परंपरा है। और आज जो बिना तिलक छाप गुरु हैं ये मनमुखी वाले हैं, ये गुरुमुख नहीं है, ये मनमुखी है, मनमुखी। तिलक नहीं लगाते। ये क्यों नहीं लगाते भाई तिलक? तिलक तो जरूरी है, शिखा जरूरी है, तिलक जरूरी है, यज्ञोपवीत जरूरी है। जैसे नारी के लिए बिंदिया, मांग, मंगलसूत्र, माहौर, मेहंदी जरूरी है। अब सुहागन लड़की का मंडप में सुहागन लड़की का विवाह हो मंडप में और लड़की कहे मैं मांग नहीं भरवाऊंगी, मैं मंगलसूत्र नहीं पहनूंगी, तो भैया फिर मंगलसूत्र नहीं पहनना, मांग नहीं भरवाना, तो तुम शादी की योग्य हो? शादी होगी? भाई शादी तो तब मानी जाएगी ना जब आपके मांग में सिंदूर होगा। उसी प्रकार गुरु तब माने जाओगे जब माथे पे तिलक होगा। सिंपल बात है। अब तिलक लोग लगाते नहीं है, और आप लोग शिष्य लोग पूछते नहीं हो गुरुजी तिलक क्यों नहीं लगाते। अपने गुरुजी से पूछा करो, गुरुजी तिलक क्यों नहीं लगाया आपने। केवल वही ना पूछे आपसे हर चीज, आपको भी अधिकार है पूछने का। पूछा करो गुरुजी आप किस परंपरा से हो, परंपरा का नाम क्या है आपकी, हमारी क्या परंपरा है, आपके गुरु ने आपकी भुजाओं पे शंख चक्र दिए हैं क्या? देना जरूरी है। तो असली गुरु कौन है? जो परंपरागत हो, जो भगवान की भक्ति करते हो, जो औरों को भक्ति कराते हो, जो सेवा करते हो, बस वही गुरु है।
इसलिए पानी पियो छान के गुरु बनाओ, बिना तिलक वाले को गुरु मत बनाना। बस ये है। आपके गुरुजी तिलक लगाते हैं कि नहीं, एक बार देख लेना उनको। नहीं लगाते तो पूछना, गुरुजी तिलक क्यों नहीं लगाते? तो फिर वो ज्ञान बघारेंगे। हम तो ज्ञानी है बेटा, तिलक नहीं लगाते। तो फिर आप भी ज्ञान बघार देना कि फिर पतिव्रता नारी मांग क्यों भरती है गुरुजी। हाँ, बताने वाले बहुत मिलेंगे। अरे भाई, तिलक तो परंपरा है, प्राचीन है। तिलक ही तो हमारी पहचान है। वो हिंदू हिंदू कैसा, जिसके सिखा ना हो, तिलक ना हो और मुख में भगवान का नाम ना हो, वही तो पहचान है। मुसलमान की टोपी पहचान है, सिख की पगड़ी पहचान है, ईसाई का क्रॉस पहचान है, हिंदुओं का तिलक ही इसकी पहचान है। अपनी पहचान क्यों गवा रहे हो? सिखा तिलक यही तो पहचान है। इसलिए हमारी माताएं भी तिलक लगाती हैं। ये जो बिंदी रखती हैं, ये तिलक ही तो है। तो जो आपके गुरुजी बिना तिलक वाले हैं, उनसे अच्छी तो आप ही हो। कम से कम आपके माथे पे बिंदिया तो है, तिलक तो है। ये माताएं जो तिलक लगाती हैं, ये बिंदी, ये तिलक है। पहले बिंदी बिंदी नहीं लगाती थी, कुमकुम कोई लाल लगाती थी। अब बिंदी का जमाना है तो बिंदी चिपकाने लग गई तिलक की जगह। नहीं तो ये तिलक ही था। हमारे भारत की हर स्त्री तिलक लगाती है। तिलक मतलब बिंदी। आजकल बिंदी आ गई ना। आज के 100 साल पहले तो बिंदिया नहीं थी। 200 साल पहले, 400 साल माथे पे पहले कांच की बिंदी आया करती थी, कांच की। उसके पहले भी केवल गोल लाल लगा लिया करती थी माताएं। कुमकुम, रोली है ना, रोली लगा लिया करती थी। ये तिलक था। आज भी आपको बिंदी लगाओ, पर फिर भी छोटा सा। पहले भगवान को चरणों में तिलक लगा दो लाल माता जी के, और वही तिलक प्रसाद स्वरूप अपने माथे पे लगाना चाहिए। ये श्रृंगार है। इसलिए पांडरक को भगवान ने मारा, नकली भगवान बन रहा था। आप भी नकली भगवानों से सावधान, नकली गुरुओं से सावधान। राम ही, कृष्ण ही, नारायण ही, शंकर ही, दुर्गा ही, भगवान शंकर ही, राम ही, कृष्ण ही, नारायण ही हमारे भगवान है। बस इसके अतिरिक्त नान्यम जाने नहीं, बजाने न जाने, किसी को हम नहीं जानते। भगवान की दृष्टि, अरे भाई, स्त्री के लिए उसके पति की जगह क्या कोई दूसरा पुरुष ले सकता है? यदि दूसरा पुरुष आपके पति की जगह नहीं ले सकता, तो मेरे भगवान की जगह दूसरा कोई कैसे ले सकता? हमारे भगवान तो नारायण ही है। वह नारायण ही कृष्ण है, वह नारायण ही राम है, वह नारायण ही वामन नरसिंह है। इसलिए भगवान नारायण की पूजा करने वाले हैं हम लोग। नारद जी क्या जपते हैं? श्रीमन नारायण नारायण। नारद जी भी अपनी परंपरा के हैं, श्री परंपरा के, क्योंकि वो भी श्रीमन नारायण नारायण जपते हैं और हम लोग भी श्रीमन नारायण जपते हैं। जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन नारायण। देखो, नारद जी से परंपरा, नारद जी भी हमारी परंपरा से हैं, हमारे आचार्य हैं, वो पूर्वज। उन्हीं से फिर हम लोग हैं। जय श्रीमन नारायण हम लोग बोलते हैं। हाँ, भगवान का नाम लेकर चलने वाले हम लोग। राम और कृष्ण में रत्ती मात्र का अंतर नहीं समझते। हमारी परंपरा में हमारे भगवान नारायण ही राम बनकर आए, हमारे भगवान नारायण ही श्री कृष्ण बनकर आए। हमारे लिए दोनों वंदनीय हैं। वामन बन के आए, वंदनीय है। नरसिंह बन के आए, वो भी वंदनीय है। हम 24 अवतारों की वंदना करते हैं। तो हमारी परंपरा ये है। हमारे आचार्य जो हुए हैं, उनके बड़े अद्भुत चरित्र हैं, बड़ी अद्भुत चर्चाएं हैं उनकी। प्रिय भक्तों, आप भी अपनी वाणी से राधे कृष्ण कहा करो, सीताराम कहा करो, जय श्रीमन नारायण, लक्ष्मी नारायण कहा करो। यही है जीव मात्र के कल्याण का नाम, साधन, उपाय। बस भगवान ने काशीराज का उद्धार किया, द्विविद का उद्धार किया, जरासंध के हाथ भीम भैया ने जाकर युद्ध किया। अंत में भगवान ने एक तिनका फाड़ कर भीम भैया को बताया जरासंध का, उसी तरीके से उद्धार हुआ।
20,800 राजाओं ने भगवान की स्तुति की। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान ने जरासंध का, शिशुपाल का उद्धार, 100 गालियां दी उसने। जब 101 हुई तो सिर काट दिया। उसके बाद भगवान ने युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ को पूरा कराया, पत्तल उठाने का काम किया। छोटी से छोटी सेवा ठाकुर जी करते हैं। शाल्व और दंत वक्र का उद्धार किया। शिशुपाल और दंत वक्र का उद्धार करके ये वही हैं जय और विजय। एक बार ये रावण कुंभकर्ण बने थे, एक बार ये हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु सतयुग में बने, त्रेता में रावण कुंभकर्ण और द्वापर में ये शिशुपाल दंत वक्र बने। ठाकुर जी ने इनका, भगवान कृष्ण ने इनका उद्धार किया। अच्छा, भगवान कितने उदार हैं। एक सुदामा नाम के दीन पर ठाकुर ने दया की। जब सुदामा जैसे दीन पर दया करे तब से नाम पड़ गया दीन दयाल। दीनों पर दया करने से नाम पड़ा। फिर गोस्वामी जी ने से नाम को पकड़ा, दीन दयाल बिरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। जिसके जीवन में अधिक संकट हो वो इस चौपाई का पाठ करे, दीन दयाल बिरद संभारी हरहु नाथ मम संकट। हे नाथ, हे नाथ मेरा संकट हरो, हे नाथ, हे कृष्ण, हे राम मेरा संकट हरो, हे नाथ मैं आपका हूँ। बस ऐसा कहो, संकट समाप्त हो जाएगा। कृष्ण स्यासीत सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। सुदामा जी बड़े धीर वीर पुरुष थे। विरक्त इंद्रियार्थेषु, विरक्त थे, इंद्रियों को वश में कर रखा था। प्रशांत आत्मा, प्रसन्न रहा करते थे। ये नहीं कि रोटी नहीं बनी तो रोने लग गए आज घर में रोटी, ना ना ना। जितेंद्रिय, अपने इंद्रियों पर बस था, कंट्रोल था। वो इंसान महान होता है जो अपने ऊपर कंट्रोल करे, अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करे। भगवान कृष्ण के सखा थे, ब्राह्मण थे, जितना मिल जाए उतने में। सुदामा जी कितने गुणवान थे, उनके गुणों को यहां पहले श्लोक में बता दिया। कितने गुणवान थे सुदामा जी। अच्छा, सुदामा जी के गुण क्या क्या थे सुनो। कृष्ण के सखा थे, ये गुण। वो किसके सखा हैं? कृष्णास्यासीत सखा। कौन से ब्राह्मण हैं? ब्राह्मणों ब्रह्मवित्तम। ऐसे वैसे ब्राह्मण नहीं है, संतोषी ब्राह्मण है। जितना मिल जाए संतोष कर लेते। विरक्त हैं, आसक्त नहीं है घर परिवार पत्नी पुत्र से। विरक्त, इंद्रियों को वश में कर रखा है, प्रसन्न रहने वाले हैं। ऐसे सुदामा जी, ऐसे सुदामा जी की चर्चा सुनो। अब सुदामा जी, लोग कहते हैं सुदामा जी गरीब थे इसलिए भगवान मिल गए। अरे गरीबी में भगवान मिलते तो बहुत लोग गरीब हैं, गरीबी से भगवान नहीं मिलते। सुदामा जैसा प्रेम हो तो भगवान मिलते हैं। यदि गरीबी से भगवान मिलते तो आज भी सुदामा जैसे गरीब मिल जाएंगे। सुदामा जैसा प्रेम, सुदामा जैसी भक्ति और सुदामा जैसा त्याग और सुदामा जैसी तपस्या चाहिए। ब्रज जीवन में प्रसन्न रहा करते थे। एक दिन पत्नी ने कहा जाओ अपने मित्र से मिलकर आओ। खाली हाथ कैसे जाऊं? तो 4 मुट्ठी चावल लेकर के चल पड़े। 4 मुट्ठी चावल लेकर चल पड़े। रास्ते का कोई अता पता नहीं था, बस सुदामा जी निकल पड़े। चलते 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 एक पेड़ की छांव में सुदामा जी बैठ गए। और जब पेड़ की छांव पर बैठे तो रास्ता का पता नहीं। अब सुदामा जी ने अपने मित्र को याद किया। हे गोविंद, मित्र की में
मित्रता, श्याम प्यारे सखा, प्रीत कान्हा निभा लीजिए, द्वारिका में बुला लीजिए मेरे श्याम, द्वारिका